YouTube का चेहरा तेजी से बदल रहा है और उसके साथ ही यहाँ सफल होने के तरीके भी। तो अगले कुछ मिनटों में हम 2026 के लिए क्रिएटर्स की इस नई प्लेबुक को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी क्रिएटर को ऐसा लग रहा है कि उनके लंबे वीडियो पर पहले जैसे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो वो अकेले नहीं है। देखिए, नई रिसर्च यही तो बता रही है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और सच कहें तो ये आज हर क्रिएटर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। तो ये पूरा खेल आखिर बदला कैसे? एक शब्द में जवाब है शॉर्ट्स। आइए थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये अपने आप में एक हैरान करने वाली कहानी कह रहे हैं। शॉर्ट्स पर व्यूज़ और लाइक्स तो मतलब एकदम आसमान छू रहे हैं। लेकिन जब बात आती है असली गहरी बातचीत की, यानी कमेंट्स की, तो वहां आज भी लॉन्ग फॉर्म वीडियो ही राजा है। और अगर ये कोई छोटा मोटा बदलाव लग रहा हो तो फिर से सोचिए, 2 अरब लोग, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इतने लोग हर महीने शॉर्ट्स देख रहे हैं। ये एक बदलाव नहीं, एक क्रांति है। तो सवाल ये है कि इस नई दुनिया में कामयाबी कैसे मिले? सब कुछ शुरू होता है एक मजबूत नींव बनाने से। और ये सिर्फ कोई चेकलिस्ट नहीं है जिस पर टिक लगाना है, नहीं, एक प्रोफेशनल सेटअप। वो ऑडियंस और यूट्यूब के एल्गोरिदम दोनों को ये सिग्नल देता है कि अरे, ये क्रिएटर सीरियस है, और इसी से पहले दिन से ही एक भरोसा बनता है। अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये YouTube को बताने का एक मौका है कि आपका चैनल किस बारे में है। सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो एल्गोरिदम आपको सही ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करेगा। ठीक है, चैनल तैयार है, अब आगे क्या? अब डेटा को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाने का समय है। आपके एनालिटिक्स ही वो कंपास हैं जो आपको सही दिशा में लेकर जाएंगे। इसे आसान भाषा में समझें तो एनालिटिक्स 2 बहुत जरूरी सवालों के जवाब देता है। कौन से वीडियो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें देख कौन रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। शॉर्ट्स का असर सब पर एक जैसा नहीं हो रहा है। डेटा ये बताता है कि जो सबसे बड़े चैनल्स हैं, जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें अपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर सबसे ज्यादा असर महसूस हो रहा है। और बात सिर्फ चैनल के साइज की नहीं है, टॉपिक की भी है। एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषय, जिन्हें आसानी से छोटे छोटे क्लिप्स में बनाया जा सकता है, उन पर गहराई वाले टेक्निकल या एजुकेशनल वीडियोस के मुकाबले कहीं ज्यादा असर पड़ा है। तो ठीक है, माहौल समझ लिया, ऑडियंस को समझ लिया। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, 2026 में एक क्रिएटर पैसे कैसे कमाएगा? अच्छी खबर यह है कि YouTube इस बदलाव को समझता है। अब पैसे कमाने के 2 रास्ते हैं। या तो लोगों को लंबे समय तक अपने वीडियो से बांध कर रखें, या फिर शॉर्ट्स के साथ वायरल हो जाएं। चॉइस आपकी है। और एक बार इस प्रोग्राम में एंट्री मिल गई तो कमाई सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित नहीं रहती। आप मेंबरशिप, सुपर चैट, यहां तक कि अपना मर्चेंडाइज बेचकर कई अलग अलग तरीकों से कमाई कर सकते हैं। ये अपने पैशन को एक असली बिजनेस में बदलने जैसा है। और आखिर में चलिए थोड़ा भविष्य में झांकते हैं। क्रिएटर्स के बीच एल्गोरिदम के फ्यूचर को लेकर क्या बातें हो रही हैं, इस पर एक जोरदार बहस छिड़ी हुई है। एक थियरी जो आजकल बहुत तेजी से फैल रही है, वो ये है कि YouTube का एल्गोरिदम अब कंटेंट सीक्वेंस को, यानी एक के बाद एक आने वाले वीडियोस को इनाम दे रहा है। हालांकि कई पुराने और अनुभवी क्रिएटर्स इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि ये कोई नया फीचर नहीं है, बल्कि एक पुराने जाने पहचाने तरीके को ही एक नया फैंसी नाम दे दिया गया है। तो ये थ्योरी आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में, अगर कोई एक वीडियो हिट हो जाता है तो तुरंत उसी टॉपिक से जुड़ा दूसरा वीडियो पोस्ट कर दो। एल्गोरिथम को ये पसंद है कि लोग एक के बाद एक वीडियो देखते रहें, और वो शायद इसके लिए आपको एक पुश भी दे। लेकिन बहस का दूसरा पहलू ये कहता है कि सफलता का राज हमेशा से एक ही रहा है। बस ऐसा शानदार कंटेंट बनाओ जो लोगों को देखने पर मजबूर कर दे। बात खत्म। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। 2026 में YouTube पर सफलता की असली चाबी क्या है? क्या ये डेटा और स्ट्रैटेजी है, यानी आपका कंपास? या फिर हमेशा की तरह सारी बात आकर एक बेहतरीन कंटेंट पर ही टिक जाती है? शायद असली जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।